गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा अभी तक एक्सपोनेंट्स के रूल्स क्या होते हैं, हम एक्सपोनेंट्स कैसे यानी कि पावर्स में कैसे लिखते हैं डिजिट्स को, और पावर की डिजिट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका प्रैक्टिस जोन 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस जोन 3, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं इसको, आपको डिजिट दी हुई है 5,67,842। तो इसको 5 कितने नंबर पर आ रहा है, 5 आ रहा है हमारा लाख पर। तो हम इसको लिखेंगे 5 लाख प्लस 60,000 प्लस 700 प्लस 7,000 प्लस 800 प्लस 40 और प्लस 2। ठीक है, तो ये सभी को मालूम है कैसे लिखते हैं, ये हमने लिख लिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद अब हमें इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। कैसे लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल यानी कि अब हम इनको पावर्स में लिखेंगे। तो पावर्स में कैसे लिखेंगे, ये कितना है 5 के आगे कितनी ज़ीरो दी हुई हैं 5, यानी कि 10 10 10 10 10, तो टोटल कितने 10 हो गए 5 10 हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पर 10 कितने हैं 5, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 के साथ कितने 10 हैं 4, तो 10 की पावर 4, प्लस 7 के साथ हमारे पास 3 10 है, 8 के साथ 2 10, 4 के साथ ओनली 10, और प्लस 2 के साथ हमारे पास 10 कितने हैं 0। तो ये हमारा बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस जोन 3। प्रैक्टिस जोन 3 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग in expanded form using एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे अभी मैंने बताया 2804532, ये आपको दिया हुआ है। तो 2 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तो 2 के आगे कितने ज़ीरो आ जाएंगी 6, प्लस 8, और इसके आगे आ गई आपकी 50, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 30 एंड प्लस 2। ओके, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने 10 है 6, प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, यानी कि 10 के साथ 2 के साथ कोई 10 है ही नहीं, तो 10 की पावर 0। तो ये हमारा क्वेश्चन ए हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। बी पार्ट में दिया हुआ है आपको 5
6 9 8 3 1 2 एंड 4। तो इसको भी सेम प्रोसीजर वही है, 5 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 0 प्लस 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 9 1 2 3 4 5 प्लस 8 1 2 3 4 प्लस 3 1 2 3 प्लस 1 0 0 100 2 0 एंड प्लस 4। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई कितनी पावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया 10 टू द पावर 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, 100 ही दिया हुआ है। और 100 कैसे बनता है, 2 और 2 से, 2 10 होंगे तभी 100 होगा। प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0, क्योंकि 4 के साथ कोई भी 0 नहीं, 10 नहीं है, इसलिए 10 टू द पावर 0। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस जोन 3 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी डिजिट्स को कैसे लिखते हैं, तो एक बार ये देखेंगे पहले हम। स्टैंडर्ड फॉर्म, पेज जरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया अब ओके, कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। अब ठीक है, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम किसी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है 1 6 0 0 0 0 0 0, ये एक डिजिट दी हुई है और इस डिजिट को हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस डिजिट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए, हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। हमें कुछ भी नंबर दिया हो, ये 1 6 दिया है तो हमें 1.6 लिखना है। अब अगर हमें 5 6 3 9 दिया हुआ है तो हमें 5.6 लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.6, हमने पॉइंट अपने आप लगाया, पॉइंट कहीं दिया हुआ नहीं था हमें, हमने पॉइंट अपने आप लगाया। तो जब हमें इस पूरी डिजिट में हमें कहीं पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स हम पॉइंट यहाँ मान सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको 0.0 लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर हमें लेफ़्ट साइड में लेकर जाना है। तो जब हम पॉइंट को यहाँ से उठाकर लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 डिजिट इधर लेकर आएंगे। तो इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर आ जाएगा 7। तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही इसको देखिए, इसको हम 0.0 लिख सकते हैं। अब हमें पॉइंट लाना है यहाँ, तो 1 2 3 डिजिट इधर लाएंगे पॉइंट को, तो इसको लिखेंगे 5.6 3 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3, क्योंकि हम इसको 3 डिजिट उधर लेकर गए हैं।
ओके, इट्स क्लियर। क्यों लेकर गए, किस लिए लेके गए, इसके लिए देख लिए, रफ में समझ लीजिए। भाई कोई भी डिजिट है, सपोज़ करिए हमारे पास है 56, इसको हम 0.0 लिख सकते हैं। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि 10 के पावर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 10 तो दिया ही नहीं है। अब 10 नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.6 मल्टीप्लाई 10। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो देखो इसको अगर हम फिर से सॉल्व करते हैं तो 5.6 है, मल्टीप्लाई में कितना है 10 है। अब अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट को हटा के अपॉन में 10 आ जाएगा। ये तो आप सभी को मालूम है कि अगर हम पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल्स में भी आपने पढ़ा है कि पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, और पावर में हमने क्या लिखा है मल्टीप्लाई में 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 56, जो कि हमारा मेन नंबर था 56। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है। हम इस पॉइंट को इधर तो लेकर गए, लेकिन उसके साथ ही हमने मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर 7 भी लिख दिया। अब अगर इस पूरी डिजिट को आप यहाँ पर लिखोगे तो अपॉन में 10 टू दी पावर 7 ही आएगा, यानी कितनी सारी ज़ीरो आएंगी, और उससे क्या होगा, सीधा सीधा ये नंबर आ जाएगा, है ना। ऐसे ये है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार। एक दो और मैं देखो एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है 5 6 7 1 2 3 0 0 0, इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसको हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब कितने डिजिट पॉइंट इधर आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 5.67123 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, कितने पॉइंट उधर लेकर गए 3 3 6 7 8, तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 8। तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल फिर से समझ लीजिए, एक एग्जांपल 7 9 0 0 0 0 0 0 0, तो इसको यहाँ पॉइंट लगा कर हम 0 ले लेंगे, इसको लिखेंगे 7.9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 8, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है हम उसको करते हैं।